नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं इंडिया बोलेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, पंचायत का महापर्व, उत्सव, त्यौहार का सीजन शुरू हो चुका है। आज हम आपसे एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करेंगे जिसको अगर आप बेहतर ढंग से सुन लेंगे तो निश्चित तौर पर 2021 के पंचायत चुनाव में आपको जीत से कोई नहीं हरा सकता है। जीत आपके कदमों में होगी और इसके लिए आपको हमारा पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी चुनाव के लिए मुद्दा कितना महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में जैसा कि आप जान रहे हैं कि जिला पंचायत के आरक्षण की अनंतिम सूची भी जारी कर दी गई है। फिलहाल उसका फाइनल प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन 13 व 14 मार्च को होना था, लेकिन शासन द्वारा कोर्ट के आदेश पर कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर जो है आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक आरक्षण प्रक्रिया का फाइनल प्रकाशन तब होगा जब अगला आदेश होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्य पद के चुनाव में विजय पाने के लिए मुद्दा कितना अहम होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मुद्दा कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए और मुद्दा किसी प्रत्याशी के जीत में कितना महत्वपूर्ण साबित होता है। अगर आपको उदाहरण के रूप में बताएं तो चाहे वो मोदी सरकार रही हो, मोदी की 2014 में सरकार आई हो, चाहे 2019 में आई हो, चाहे उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी की सरकार आई हो, तो ये पूरे जो है चुनाव का मामला जो है मुद्दे पे आधारित रहा। चाहे वो कांग्रेस को घेरने का काम भ्रष्टाचार से किए हों, चाहे सपा को घेरने का काम भ्रष्टाचार से किए हों, तमाम मुद्दे, वादे और नारों के हिसाब से ये अपना चुनाव फिट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मुद्दा आप कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको ग्राम पंचायत में प्रधान पद के आप उम्मीदवार हैं, आप प्रधान का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके गांव में मूलभूत क्या सुविधाएं हो सकती हैं। जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य। तो मतलब ये 4-5 चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इनके बिना कोई भी काम किसी गांव का या जनमानस का नहीं हो सकता। तो ऐसे में आपको नोट करना होगा कि ये कार्य कितने हुए हैं, इसकी कितनी आवश्यकता है और प्राथमिकता के आधार पे। और ख़ास तौर पे ये भी देखना होगा कि गरीब हैं तो उन्हें राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके पास आवास है कि नहीं है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप वरिष्ठता क्रम में ये ध्यान रखेंगे कि गांव की सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। जैसे गांव में आने का संपर्क मार्ग न हो, खड़ंजा टूटा हुआ हो या मिट्टी का कच्चा रास्ता हो, तो सबसे पहले आप प्राथमिकता पे रखेंगे कि हम पहले जो है वो सड़क बनवाने का काम करेंगे। फिर आप प्राथमिकता में ये शामिल करेंगे कि गांव में विद्यालय नहीं हो, गांव के बच्चों को बगल के गांव में शिक्षा के लिए दूर जाना होता हो। आज़ादी के इतने दिन बाद तक जो है आपके गांव की कुछ बस्तियां ऐसी हों जहां पे प्रकाश की व्यवस्था न हो, बिजली न पहुंचा हुआ हो, आप उसको मुद्दा बना सकते हैं। तो वरिष्ठता क्रम में जो आपको लगता है कि आपके गांव की आवश्यकता हो सकती है, आप निश्चित तौर पे उसको वरिष्ठता क्रम में बनाएं। और साथ में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपके साथ कुछ ऐसी टीम हो जो गांव में लोगों के बीच जाए और मुद्दों की तलाश करे, कि पूछे कि आपको क्या लग रहा है कि क्या इस गांव में क्या आवश्यकता है। हाँ, तो वो आपके जो आपकी टीम होगी, आपको जो इनपुट लाएगी, जो रिपोर्ट लाएगी, आप उसको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद उसको अपने लिस्ट में शामिल करेंगे। फिर उसके बाद जो है आप गांव में जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं या तैयारी शुरू कर दिए हैं, तो आप जाएंगे गांव में, तो वो आपकी टीम जो है आपके बारे में स्पीच करेगी कि एक छोटी छोटी सभा चौपाल लगाएगी। तो वो टीम
गांव की समस्याओं से हर चीज़ों को अवगत कराती रहेगी और लास्ट टाइम में आप जो है वहां पहुंच के जनता से वो मूलभूत सुविधाएं, व समस्याएं, व मुद्दे, उनसे जुड़ी बात उनके बीच करेंगे। उनको ये लगना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं वो जेन्युइन है, या पिछले 5 साल में जो है जो प्रधान वहाँ रहा उन्होंने नहीं कराया, आप वो कर दिखाएंगे। उनको ये फील होना चाहिए, उनको एक ऐसा टच आना चाहिए कि लगे कि हाँ, निश्चित तौर पे आप प्रधान बनते हैं तो उनकी हर समस्याओं का समाधान होगा। इसके लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो पिछला 5 साल, 10 साल या 15 साल के ग्राम प्रधान के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं, उसके लिए आप आरटीआई को हथियार बना सकते हैं। आरटीआई को हथियार बनाने का मतलब ये है कि उसको कोई तलवार लेके मारने का काम मैं नहीं बता रहा हूँ आपसे। आरटीआई को हथियार बनाने का काम मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि आरटीआई एक ऐसा अस्त्र है जिसके माध्यम से आप जान जाएंगे कि आपके गांव में कितना विकास हुआ, उसके लिए कितना खर्च किया गया। तो इससे ये पता चल जाएगा कि मौके पे वो चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई हैं। क्योंकि अगर आरटीआई से आपने मांग लिया कि आपके गांव में कितने आवास बने हैं और पैसा भी आ जाएगा कि उस गांव के लिए इतना पैसा आया, तो आप गिन लीजिए और उस व्यक्ति का भी नाम आ जाएगा, तो आप जाके देख लीजिए कि फला व्यक्ति को जो है आवास मिला कि नहीं। अगर आप देख लीजिए कि इस आरटीआई में तो लिखा है कि फला राधे श्याम को आवास मिल गया लेकिन मौके पे आवास नहीं है, तो इसका मतलब निश्चित तौर पे ये घोटाला है। प्रधान जो है, इसके पूर्व के प्रधान ने उस पैसे को क्या किया, या तो फिर उसने और संबंधित लाभार्थी ने मिलके खा गए, या फिर वो पैसा सीधे प्रधान के खाते में चला गया, प्रधान की जेब में चला गया। तो ये सीधे तौर पे घोटाला साबित हो रहा है। अगर आपको बताएं कि अगर आपको लगता है कि इसके अलावा क्या हुआ, सड़क पे आप देख लीजिए कि अगर आरटीआई के माध्यम से पता चलता है कि 5 साल में फला सड़क बनी, तो आपको देखना ये होगा कि मौके पे वो सड़क बनी भी थी या नहीं बनी थी। अगर नहीं बनी थी तो उसका पैसा कहाँ गया, इसका मतलब निश्चित तौर पर प्रधान के खाते में गया। और इसके अलावा आप सड़क के अलावा प्रकाश की व्यवस्था चेक कर सकते हैं। राशन पेंशन के लिए लाभार्थी इतने दिन से परेशान हैं, उनको पेंशन क्यों नहीं मिल रही। इन सब मुद्दों को आप आरटीआई के माध्यम से विकास कार्यों पर जो खर्च हुए फिलहाल वो पता चलेगा। लेकिन उसके अलावा आप इन मुद्दों को भी देख सकते हैं कि जैसे पेंशन के लाभार्थी विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, और जो और भी तमाम तरीके की पेंशन होते हैं, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आप उसको मुद्दा बना सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आरटीआई का जो है 15 साल का आपके पास हिसाब मिल जाएगा। इसको आरटीआई का काम करते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसको एक तरीके से खुले तौर पर प्रचार नहीं करना है। आरटीआई का काम करते समय आपको गुपचुप तरीके से काम करना है कि आपके पास जानकारी भी पता चल जाए, नहीं तो वर्तमान प्रधान और पूर्व के प्रधानों की खुन्नस इतनी रहती है कि वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसे में आपको सतर्कता से का ख्याल रखते हुए संबंधित विकास विभाग, जो विभाग होंगे, उससे आपको आरटीआई मांग के अपनी जानकारी इकट्ठा करनी होगी और जनता के बीच उसको प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जो है आप गांव में कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो पढ़े, जैसे स्वास्थ्य से जुड़े जो कर्मचारी हों, डॉक्टर हों, आप उनसे संपर्क करेंगे कि स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। शिक्षा से जुड़े अधिकारी या शिक्षक हों, कर्मचारी, उनसे समझें कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। और शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और भी जैसे विकास विभाग से जुड़े कर्मचारी हैं, उनसे समझ सकते हैं कि गांव में विकास से जुड़े क्या। तो मतलब कुल मिला के ये करना है कि अगर आप प्रधान बनते हैं तो उन चीज़ों को आप गांव में विकास करा सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो ग्राम प्रधान के स्तर से नहीं होती, तो ऐसे में आप जनता से वादा कर सकते हैं कि अगर मैं प्रधान बना तो मैं इसको, चाहे वो जिलाधिकारी स्तर से हो, चाहे मुख्य विकास अधिकारी के स्तर से, चाहे वो विधायक की पैरवी से हो, सांसद की पैरवी से है, आप सबसे पैरवी करके उस बड़ी परियोजनाओं को या बड़े कार्य को जो है आप यहाँ पे लाएंगे। चाहे वो बोलते हैं कृषि उत्पादन के लिए मंडी लगाने की बात हो, चाहे वो
तमाम गौशाला लगाने की बात हो, चाहे हर प्रकार की जो बड़ी परियोजनाएं हैं जिससे गांव और गांव के लोगों को रोजगार मिल सके, रोजगार के क्रियान्वयन के लिए कुछ ग्राम समाज की भूमि हो, वहां पे कुछ रोजगार उद्योग लगाया जा सके जिससे गांव के युवाओं को रोजगार मिल सके। इन सब मुद्दों पे जो है आप गांव का भरोसा जीतेंगे कि अगर हम बनते हैं तो ये इन मुद्दों पे काम करेंगे। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन मुद्दों, कोई भी चुनाव हो तो बिना मुद्दे के, और एक बात ये देखना है कि बिना मुद्दे आपको हमेशा सकारात्मक सोच के अनुसार आपको काम करना है। क्यों, और ये भी ध्यान रखना है कि आपके मुद्दों की प्रस्तुति कैसी होती है, क्योंकि अगर आपकी प्रस्तुति अच्छी होगी, लोगों से संवाद अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, तो ही आप मुद्दों को भुना पाएंगे। अगर आप मुद्दों को नहीं भुना पाएंगे तो निश्चित तौर पर जो आपका विपक्षी जो है चुनाव जीत जाएगा। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि गांव में जाति के आधार पर ध्रुवीकरण का काम होता है, चाहे वो हिंदू के नाम पे हो, मुस्लिम के नाम पे हो या किसी जात विशेष के नाम पे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि धर्म और जात की राजनीति से थोड़ा बच के आपको जो है, आपको विकास के मुद्दों पे, अगर जहां ऐसा नहीं हो रहा है, ध्रुवीकरण अगर नहीं हो पाता है, तो आप विकास के मुद्दों को, विकास को अपना मुद्दा बनाते हुए जनता के बीच जाएंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे और उनको समझाएंगे कि अगर आप पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी आप जो है, अगर जो आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर चुनाव जीतता है तो वह गांव के विकास के लिए निश्चित तौर पर कुछ कर जाएंगे। क्योंकि आप भी अगर पढ़े लिखे होंगे और गांव में चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं तो निश्चित तौर पर यह सोच रहे होंगे कि गांव का कितना अच्छा विकास करा दिया जाए, गरीबों मजदूरों के लिए, या जो लाभ के पात्र होंगे उनको लाभ मिले, चाहे वो आवास हो, नल हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, राशन कार्ड हो, तमाम योजनाओं का लाभ हो। हर तरीके से आप गांव में चकमार्ग हो, रोड हो, हर तरीके से विद्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरीके की मूलभूत सुविधाएं आप गांव तक पहुंचाना चाहेंगे। और अगर इन मुद्दों को आपने सही ढंग से आपने तैयार कर लिया, जनता के बीच प्रस्तुत कर लिया, तो निश्चित तौर पे आपको चुनाव जीतने से कोई नहीं हरा सकता। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में तमाम तरीके के सुझाव आ रहे थे कि सर ये बताइए कि जो है कि मुद्दा कैसे बनाया जाए, चुनाव को कैसे जीता जा सकता है। तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि आगे आपके सुझाव आते रहें, कमेंट आते रहें कि हम किस प्रकार से आगे वीडियो आपको चाहिए पंचायत चुनाव पे, आगे भी हम आपको वीडियो बना के दिखाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके इंडिया बोलेगा सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की घंटी दबाएं, और कोई भी सुझाव हो तो मैं कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। आगे भी हम इस प्रकार की वीडियो आपको आपके सुझाव के अनुसार हम जरूर बना के प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।